बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में शादो आबाद हों और खुशबाश हों, आमीन। और ये पार्क जो है पेरास्तेरी की साइड पे है और इसका नाम जो है लूना पार्क है। और वैसे ग्रीक में जो लिखा हुआ आता है वो आलू के नाम से है और हम तो प्यार से इसे आलू ही कहते हैं। आलू पार्क चलते हैं। और पार्क की ये साइड जो है ये अडल्ट साइड है और इधर जो है पार्किंग कर दी उन्होंने पार्क की। जो दूसरी साइड है वो सिर्फ बच्चों का एरिया है और वहाँ पे सिर्फ बच्चों के जो है वो झूले लगे हुए हैं, जबकि साइड पे जो है बड़ों के लिए झूले हैं। और जो है देखिए कितना डरावना सा जो है मंजर देख रहे हैं आप। इस पे बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। और इसकी सीट्स जो हैं देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अंदर की तरफ घूमना स्टार्ट हो जाती हैं। देख के इतना खौफ आ रहा था। और इसका जो है इस पार्क की मैं मज़े की बात बताऊं, जब हम लोग 3 साल पहले आए थे इधर, उस वक़्त जो था इतना ज़्यादा यहाँ पे जो टिकट वगैरह का सिस्टम नहीं था, जबकि अब इन्होंने 4 यूरो फ़ी जो है फ़ी कस के हिसाब से जो है टिकट लगा दी हुई है। और देखिए बच्चों का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। और ये झूला जो था देखिए कितना मज़े का था, इतना खूबसूरत फूल की तरह। कपल्स जो थे बैठ के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके ये छतरी की तरह सारा खुल जाता है। और देखने में तो बहुत ही मज़े का लगता है, जबकि बैठने के लिए इसमें मुझे लगता है कि हिम्मत ही चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। और ये लोग जो हैं क्योंकि बचपन से ही इधर पार्क्स वगैरह में आते हैं, तो इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि ये यूज़ टू हुए होते हैं इनमें बैठ के। जबकि हम जैसे जो होते हैं, हम लोग ज़िंदगी में हो सकता है एक दफ़ा ही बैठे या वो भी ना बैठे, हमें तो बहुत ही देख के ऐसे डर लगता है। देख के कितना खौफनाक मंज़र था और देख के इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था। और मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि दिखाऊंगी कि देखिए ज़रा कितना मज़े का ये जो है फ़न पार्क है। और ये ग्रीक लोग भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए हैं। इन्होंने भी एंट्री टिकट रख दी है जो कि 4 यूरो थी और हमारे बने थे टोटल जो हैं 24 यूरो, क्योंकि हम जो थे 6 लोग थे। और उसके साथ ही आपको ये पैकेज भी देते हैं कि अगर आप 25 यूरोज़ का टिकट एक बंदे का लें तो उसके साथ आपको 4-5 किस्म के झूलों पे जो है बैठ सकते हैं आप। वैसे टिकट जो है आपको डिस्काउंट मिलता है एक किस्म का। और देखिए शाम पड़ गई थी, हम जो है शाम को 5 बजे तक ही निकलते थे। हमारे घर में आई हुई थी मेरी नंद और उनकी बेटी, जो कि हम इंग्लैंड से आए हुए थे। और हम लोग जो थे शाम को ही निकलते थे और वैसे भी हम लोग दिन को जो है 11-12 बजे तक सो ही उठते थे और निकलते करते हुए हमें 4-5 बज जाते थे और शाम पड़ जाती थी। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ग्रीस को और बहुत इंजॉय करके गए हैं। और ग्रीस है भी बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने वाला कंट्री है और बहुत ही पहाड़ हैं यहाँ पे, आपको समुंदर मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी बहुत ज़्यादा। और खूबसूरती के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कंट्री ये। और टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में आते हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे। और हम लोग देख रहे थे कि हमारे तरह काफ़ी ज़्यादा और भी काफ़ी लोग आए हुए थे जो कि फ़ॉरेन कंट्री से थे। और सबसे अच्छी गेम जो थी जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, खेलना इन्वॉल्व था, जिसमें ना के झूले थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा राइड्स ही थी इधर ज़्यादा जिस पे आप झूले लेते हैं ज़्यादा जिस तरह। और देखिए ये जो है बड़ा सा जो है झूला गोरिल्ले वाला जो मूवी बनी थी जिसके ऊपर माइटी जू यंग, और इसका साइज़ भी जो है गोरिल्ले वाला ही था, बहुत बड़ा था। और बहुत ही इसकी हाइट है और पूरा एथेंस एक किस्म का आप जो है ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, आपको पूरे का पूरा ऊपर से नज़र आता है जब आप इसके ऊपर बैठते हैं ऊपर वाली साइड पे। और ये जो है स्केलेटन, इसकी गेम का खेलने का तरीका ये था कि इसमें जो बाल्टियाँ लगी हुई थी, जब आप पेमेंट करते हैं तो इसको ऑन कर देती है वो लड़की। और स्केलेटन भी इतना चालाक और इतना तेज़ है कि वो अपने बाजू हिलाना शुरू कर देता है कि बॉल आपका अंदाज़ा गलत हो जाए और बॉल इसके बाल्टी में मत गिरे। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बॉल जो है उसकी बाल्टी में गिरने से रह ही जाता है और वो अपना बाजू जो है मूव कर लेता है इतनी देर में जब आप गिराना शुरू करते हैं। अभी आप देखिएगा ये लड़कियाँ खेलेंगी अभी इस गेम को और लूज़ हो जाएगी गेम उनकी। और अगर आप ये गेम विन करते हैं, जो बैक साइड पे जितने भी खिलौने पड़े हैं, जो जो कुछ पड़ा हुआ है, आप उनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और आप उनमें से अपने पसंद के मुताबिक कोई खिलौना जो है वो विन कर सकते हैं। अगर आपका बॉल जो है इस बाल्टी में गिरता है इसकी बाल्टी में, अदरवाइज़ जो है आप लूज़ कर जाते हैं और आपके पैसे जाते हैं ज़ाया। और ज़्यादातर जो है पैसे ज़ाया ही जाते हैं क्योंकि इतनी आसान गेम नहीं है।
और इसके साथ ही इधर साइड पे भी 2 गेम्स लगी हुई थी और उनका भी देखिए ये इतना नरम नरम से मटेरियल का जो जो दिमाग बना हुआ था, जो जो है ब्रेन बनाया हुआ था उन्होंने, और बहुत ही अच्छा था। और अज़ान का पूरा दिल था कि मैं ये गेम खेल लूँ, जबकि शाम हो गई थी और मगरिब का टाइम होने वाला था और हम निकलते भी बहुत लेट थे। और ये माइटी डू यंग वाला झूला और है भी बहुत ही बड़ा, और इसके ऊपर बैठ के आपको पूरा एथेंस ग्रीस का कैपिटल नज़र आता है। यहाँ पे आप जितनी भी ये इस तरह की गेम्स खेलते हैं, जो स्केलेटन वाली खेल दिखाई थी मैंने आपको लास्ट में, तो जब आप इसमें विन करते हैं, जब आपकी इस टोकरी में जो एक बॉल चला जाता है तो फिर आपको प्राइज़ मिलता है, जो कि नॉर्मल से ही होता है। और उसके साथ ही बोट वाली गेम भी थी, जो कि वो भी हमने खेली थी। और ये देखिएगा ये गाड़ियों वाली गेम थी, जो कि लड़के ही खेलते हैं मोस्टली, गर्ल्स तो नहीं खेलती हैं। और हम लोग जो थे इस बोट वाली में भी बैठे थे। अभी बोट देखिएगा, पानी में से गुजरती हुई बोट आएगी और इसमें जो है 4 लोग बैठ सकते हैं। और हम लोगों की टिकट 25 यूरोज़ हम लोगों ने पर पर्सन के हिसाब से लिए थे, और 4 लोगों ने लिए थे। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरे साथ छोटी बेटी थी, तो उसके साथ मैं राइड नहीं कर सकती थी और किसी झूले में भी नहीं अलाउड था मुझे। और देखिए ये 4 बंदे बैठ सकते हैं इस बोट में, और एकदम से देखिए ऊपर जाके दूसरी तरफ से ये फिर ये स्लाइड करती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की गेम थी। तो हम में से 4 बंदों ने ये टिकट्स ली थी, और 4-5 किस्म की इन्होंने फिर गेम्स इधर ये वाली खेली थी, ये राइड्स ली थी डिफरेंट, क्योंकि बीच में ही इस पार्क में गेम्स भी लगी हुई थी और राइड्स भी थी, और मिक्स करके फिर हम लोगों ने गेम्स भी और राइड्स भी मिक्स करके ही ली थी। और किश्ती जो है देखिए कितनी अच्छी लगता है, लकड़ी की लेकिन प्लास्टिक की बनी हुई थी और अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, और मज़े का और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और इसके साथ ही फिर मैं आपको नेक्स्ट डे आती हूँ। ये स्लश था जो कि लास्ट में फिर मैंने अज़ान को लेके दिया था। और इसकी सबसे मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आप जितना मर्ज़ी डालते जाएँ। इस ग्लास में आप कोई 10-12 किस्म के जो स्लश बनने में लगे हुए थे, और आप इसमें जितनी किस्म के डालना चाहें खुद डालना है आपने, उनको पैसे देने हैं आपने, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से फिर स्लश डालते जाना है, जितना भी डाल सकते हैं आप। और लास्ट में फिर मैंने आयज़ा को ये डॉगी लेके दिया था, छोटा सा सेल वाला, क्योंकि ये रोना स्टार्ट हो गई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।